नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत समराई, पंचायत समिति झालरापाटन, जिला झालावाड़। सरपंच श्रीमान जगदीश जी पाटीदार से खास मुलाकात। पंचायत वासियों को किन किन सुविधाओं का मिला लाभ, क्या रही मुख्य रूप से समस्या, राज्य सरकार व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना रहेगा मुख्य उद्देश्य। आइए सुनते हैं सरपंच महोदय के साथ किशन सोलंकी की खास चर्चा। सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत समराई के जो वर्तमान सरपंच है जगदीश जी पाटीदार, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास हुआ है उनके प्रति। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आप राजनीति में कब से इंटरेस्टेड हैं? मैं राजनीतिक में बचपन से इंटरेस्ट हूँ जी। मैंने 14 साल के बाद से लोगों की सेवा करना आरंभ किया। बिल्कुल। मैंने कभी चुनाव लड़ा नहीं जी। मेरे को कोई शौक था भी नहीं। बिल्कुल। लोगों ने कहा कि अपने सेवा कर तो एक बार चुनाव लड़के देखे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैंने कि मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं आप लड़ो यार। बिल्कुल। तो मैं चुनाव लड़ा। लोगों ने पैसे भी काफी खर्च करे। बिल्कुल। मैंने कोई पैसा खर्च नहीं करा जी। ईश्वर की दया से मैं सरपंच बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। यानी कि सरपंच साहब ये मान सकते हैं कुल मिला के कि भी आज 2014 से लेके आप रेगुलर मई स्टार्टिंग से आज जुड़े हुए हैं राजनीति से और चलते आ रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा करना ही आपका मेन उद्देश्य है। लेकिन फिर भी जनता ने आपको किसी पद पे लाते हुए और जनता ने पद पे बिठाया, सरपंच पद पे, कि सरपंच साहब और भी थोड़े ज़्यादा चलेंगे ग्राम पंचायत में। बहुत ही अच्छा, क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो व्यवहार है वो काम आया है आज भी। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, तो आपने देखा होगा सरपंच साहब पीछे जो कार्यकाल आपका लगभग कांग्रेस की सरकार में गुजरा है और अभी राजस्थान में भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री भजन लाल जी है शर्मा, डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार में विकास ज्यादा हुआ है या अभी विकास आगे भाजपा की सरकार में होगा, ऐसा क्या लग रहा है? मेरे को कांग्रेस की सरकार में विकास अच्छा लगा जी। अभी तो विकास नाम तो भी कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब जैसे कांग्रेस की कई योजनाएं थी, क्या आप उनको बता सकते हैं कि क्या क्या योजनाएं अपने मान लो आज धरातल पे लागू थी और धरातल की जनता काम आई? धरातल पे लोगों की जनता को बहुत कांग्रेस ने राहत दिया। बिल्कुल बिल्कुल। गरीब लोगों को भी बहुत साथ दिया जी। अब वो भाजपा सरकार उस पर है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को बिजली का बिल माफ करना जी है, कृषि में सब्सिडी देना, बिल्कुल, किसानों का कर्ज माफ करना जी। तो ऐसी सरकार की कांग्रेस की योजना थी। बिल्कुल बिल्कुल। तारबंदी करवाना, बिल्कुल। तो किसानों को, गरीबियों को ब्लैक फूट का वो देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से किसान सरकार गरीबों की और किसानों की कांग्रेस सरकार थी। बिल्कुल। लेकिन सरपंच साहब कहीं न कहीं सुनने को मिलता है, आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया टीवी चैनलों पे, हर जगह, नेशनल चैनल, अखबारों में, कि भाजपा के जो कट्टर कार्यकर्ता है, भाजपा के जो राजनेता है, वो बोल रहे हैं 17 साल में कांग्रेस की सरकार ने किया ही क्या है। कांग्रेस सरकार ने क्या किया? तुम तो अभी जमी जुमाई दुकान पे आकर बैठ गए हो। बिल्कुल। पहले एक अंग्रेजों से कांग्रेस ने कैसे शासन छुड़ाया, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे राज करा, बिल्कुल, वो पैदल चलते थे। आज तो ऐसी गाड़ियों में 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हो। बिल्कुल। तुमसे आजादी से कैसे मुक्त करवाया? बिल्कुल बिल्कुल राइट। ऐसे तो आज अपन कोई माइका लाल पैदा भी नहीं होगा। बिल्कुल। जो पहले नेहरू जी, गांधी जी, बिल्कुल सही, उन्होंने देश के प्रति क्या किया। बिल्कुल। तो ऐसी सोच अभी किसी की है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सरपंच साहब जैसे जो पहले की राजनीति थी और अभी की वर्तमान की राजनीति, उसमें आपको क्या लग रहा है बदलाव? पहले की राजनीति में और अभी की राजनीति में अब सरकार बनी, अब देखते हैं कि क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले कांग्रेस सरकार ने अभी इतनी नियुक्तियां दी। बिल्कुल। भाजपा सरकार ने 2 शासनकाल हो गए। बिल्कुल। तो नियुक्ति नाम की चीज ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी लाखों नियुक्तियां अशोक गहलोत जी ने दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपन ग्राम पंचायत स्तर की अपने, तो ग्राम पंचायत में अपने शिक्षा का स्तर कैसा है? आपके आने के बाद सरपंच पद पे शिक्षा का स्तर कैसा है? ग्राम पंचायत में विद्यालय क्या कंडीशन है? हमारे शिक्षा का स्तर अच्छा है जी और सब टीचर्स लोग सब टाइम से आते जाते हैं, बच्चों को अच्छे पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब बात करें अपन नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा में आपने लोगों को रोजगार कितना दिया? नरेगा में रोजगार जो मान लो 200, 250, 300 आदमी को रोज रोजगार देते हैं हम। बिल्कुल। अब नरेगा में रोजगार, अब उनको अपन रोजगार के लिए नरेगा चलाई। बिल्कुल गरीब लोग नरेगा में हमने कभी ऐसा नहीं होने दिया कि कभी नरेगा को बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों को रोजगार दिया। जी। तो सरपंच साहब जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा के अंदर जो कच्चे और पक्के वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो धीमी चलती है। इस पे आप क्या कहेंगे? ग्राम पंचायतों में नरेगा के मटेरियल के पैसे 40 के पैसे समय पर नहीं आते। बिल्कुल। हमने जो लोगों से वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। पूरे नहीं कर पा रहे, बिल्कुल राइट है। क्योंकि सरपंच साहब बात करें आप चुनाव की, तो उस टाइम आपने चुनाव फाइट किया, लोगों से वादे किए थे कि भाई हम अपने ये करवाएंगे, लेकिन आज दिन तक वो काम पूरे नहीं हो रहे। बिल्कुल। लोगों के काम पूरे हो नहीं रहे जी, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीने आचारसंहिता में निकल गए। बिल्कुल हमारे पास बचे 2.5 साल। बिल्कुल। तो 2.5 साल में अब क्या काम करें? बिल्कुल राइट। और लोगों का काम पूरा हो ही नहीं। बिल्कुल। तो सरपंच साहब जैसे मैं और भी अपने यहाँ की जो ग्राम पंचायतें हैं सब में हमने गए हैं और देखा है, आपके जो साथी जनप्रतिनिधि उनसे मिले हैं, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। यहाँ पूरे झालावाड़ की बात करें तो पूरे पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है? अपनी ग्राम पंचायत में जैसे 6 गांव हैं जी, तो 3 गांव में तो पानी आ रहा। बिल्कुल। और 3 गांव में उन्होंने अभी लाइनें वाइनें सब डली नहीं। बिल्कुल। पानी टंकी बन गई, उसमें पानी आया ही जी। नहीं, तो लोग परेशान है बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो टंकी की बात करें, जैसे अभी पानी की बात करी आपने, तो एक केंद्र सरकार की योजना है सरपंच साहब, जल जीवन मिशन, घर घर नल योजना। उसके तहत अपनी ग्राम पंचायत समराई में कितना काम हुआ है, क्या विकास हो रहा है? हमारी ग्राम पंचायत में अभी भी 3 गांव बाकी है जी, उनमें जल मिशन का कोई काम हुआ ही नहीं। बिल्कुल। हम उन लोगों ने 1500 रुपये जमा करवा रखे। बिल्कुल। तो बेचारे वो हमको बार बार कहते हैं बिल्कुल कि हमारे पैसे भी गए और हमारे तो पानी भी नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। तो हम भी वहाँ कहते हैं INJN एक्शन ऐसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, ये बरसात ही नजदीक आ गई। बिल्कुल। अब 2-3 गांव में टैंकर लगा रखे हैं जी, पर वो उसको इस समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। जीवन जल मिशन का काम उनको समय पे करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सरपंच साहब कई जगह हमने देखा है कि ये जल जीवन मिशन के जो ठेकेदार है, इन्होंने जो काम कार्य ले रखा है पाइपलाइन डालने का, तो वो कई ग्राम पंचायतों में रोडें तोड़ दी है और वैसे उसको वापिस सुचारू रूप से सही नहीं करके दे रहे हैं और अधूरे पड़े, अदर झूल में काम पड़ा है। तो इसके बारे में क्या कहें? बहुत सी जगह साहब काम ठेकेदारों ने तोड़ फोड़ कर दी। बिल्कुल। तो उन्होंने ढंग से काम रोडें नहीं जोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। उन्होंने लिपापोती काम करा। जी, और जहाँ अभी हमने पानी आया ही नहीं, पहले खोदने आ गए थे, हमने मना कर दी। बिल्कुल। जब पानी आएगा जब भी खोदना दो। बिल्कुल बिल्कुल राइट है, बहुत ही अच्छी बात है। तो सरपंच साहब अपने यहाँ जो क्षेत्र है, क्योंकि आप यहाँ के यानी कि गांव के वैसे देखें तो अभी जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, और वैसे भी आप सरपंच की पावर तक रखते हैं और रही है आपकी, लोग ग्राम पंचायत आपकी मानती भी है, क्षेत्र पूरा मानता है। लेकिन कई प्रकार की समाज के अंदर कुरीतियाँ चलती है आज भी, कि जो मृत्यु भोज की है, दहेज प्रथा की है, बाल विवाह की है। अगर ऐसी कोई घटना अपने ग्राम पंचायत में होती है तो उस पर आप क्या संज्ञान लेंगे? भाई हम कहते हैं मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। शादी ब्याह करो, अच्छी बात है, बिल्कुल। पर मृत्यु भोज के लिए तो हम सख्त नाराज है। बिल्कुल। दूसरी बात, शादी ब्याह में भी हम दहेज प्रथा के लिए मना करते हैं। बिल्कुल। दहेज वो बेटी दे रहा, बिल्कुल, उसको दहेज लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल राइट। इससे बड़ी और क्या दौलत लोगे आप, उससे क्या दहेज लोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम मैं ये सोच रखता हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपन, एक लास्ट टॉपिक है मेरा आपसे, कि अपने देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, वो 3री बार हैट्रिक मार चुके हैं अब की बार, लेकिन उनका एक सपना था कि अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो आप एक अनुभवी और राजनीतिक से जुड़े हुए हैं आज लंबे समय से, आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ये भ्रष्टाचार तो सब भारत में मिट भी नहीं सकता है। बिल्कुल।
चाहे मोदी जी हो जी। या कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन मोदी जी का सपना है कि इसको खत्म करेंगे। ये पूरा नहीं होगा सर। जी मोदी जी का ये सपना पूरा नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि मोदी जी एक आदमी सोचने से जी भ्रष्टाचार नहीं मिटता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। हर कर्मचारी, हर आदमी सोचे इस चीज को, बिल्कुल जब भ्रष्टाचार मिटता है। बिल्कुल। यानी कि कुल मिला के यही बात है कि जैसे हर एक तो कर्मचारी और हर एक राजनेता और हर एक जन जन के यही दिमाग में होगी कि भ्रष्टाचार खत्म होना तो हो सकता है, नहीं नहीं हो तो सकता। अन्यथा कुछ नहीं। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात समराई के जो सरपंच है वर्तमान में जगदीश जी पाटीदार, उनसे। सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है साहब।